मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 पारबंध कर्म, नंबर 3 क्रियमान कर्म। नंबर 1 संचित कर्म, जीव अनेकों ही जन्मों में कर्म करता चला आ रहा है। कुछ ऐसे कर्म जो एक ही जन्म में भुगताए नहीं जा सकते। ये कारण शरीर में जमा इकट्ठे होते रहते हैं और जहाँ या जिस जूनी में भी जीव जन्म लेता है, वे इकट्ठे हुए कर्म या उस कर्मों का भंडार उसके साथ ही रहता है। इस प्रकार कर्मों के उस भंडार को जो अनेकों जन्मों का होता है, संचित कर्म कहा जाता है, जिनको भुगतना जीवन के अपने वश में ही वश की बात नहीं है। इस प्रकार के सैकड़ों व हजारों कर्मों के इकट्ठे हुए संचित कर्म जीव के साथ ही रहते हैं। इस कारण न तो यह समाप्त होते हैं और न ही जीव जन्म मरण आवागमन से छूट सकता है। महाभारत पुराण के अंदर इसी बात का स्पष्ट परिणाम लिखता है। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण जी महाराज से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिस कारण मुझे अंधा होना पड़ा। वैसे मुझे पिछले 100 जन्मों का तो पूरा ज्ञान है कि मैं इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिस कारण अंधा हूँ। श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि धृतराष्ट्र, यह तेरा ही कोई कर्म है जिसका फल तू अब इस जन्म में भुगत रहा है। धृतराष्ट्र के दोबारा बल देने पर श्री कृष्ण जी ने अपने ही योग बल से उसे 100 जन्मों से आगे के और जन्मों का ज्ञान करा दिया, जिससे पहले की जन्म में धृतराष्ट्र ने शूल कांटे से किसी जीव जानवर की आँखों को निकाला था। श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि देख धृतराष्ट्र, केवल इसी कर्म के कारण ही तुझे अब अंधा होना पड़ा है। जो चित्रांग से जीव के साथ सचित कर्मों का यह चक्कर चल रहा है और जो अभी समाप्त होने में नहीं आता। धन्यवाद।